हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की पोएट्री का जो आपका 6 नंबर चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है अमांडा, ठीक है, इसको स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर में एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, 8-10 साल की, 12 साल की, उसके माता जी यानी उसकी दादी जी या माता जी उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, उसको कैसे ट्रीट करती हैं, इस स्टोरी में, इस पोयम में जो है बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और साथ ही साथ ये संदेश दिया गया है कि हमें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा र्यूडली बिहेव या स्ट्रिक्टली फ्रस्ट्रेशन वाला बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के विकास पे, बच्चों के जो है मन पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, हम लोग इसको स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अमांडा चैप्टर के जो राइटर हैं बच्चों, वो है रॉबिन क्लेन। इसको रॉबिन क्लेन जी ने लिखा है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, आपका पहला स्टैंजा है, ठीक है, पहला स्टैंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक, तो बाइट मीन्स होता है बच्चों काटना या चबाना। ठीक, बाइट मीन्स क्या होता है? काटना। और नेल्स मीन्स होता है नाखून, ठीक है। हंच मीन्स होता है बच्चों कूबड़। शोल्डर्स मीन्स होता है कंधे। एंड स्लाउचिंग मीन्स होता है झुका होना, जिसको बोलते हैं बेंड, झुकना। ठीक, सिट स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा। तो देखो, इसको समझते हैं बच्चे से। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है, कवि, वो क्या कह रहे हैं कि इस स्टैंजा में जो अमांडा छोटी सी लड़की है, बच्ची है 10-12 साल की, उसकी माता जी उसको क्या कह रही हैं? उसको कह रही हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून को मत कुतरो। यानी बच्चे क्या होते हैं, अपने नेल्स को दांतों से कुतरते रहते हैं ना, तो कह रहे हैं अपने नाखून को मत काटो, मत कुतरो, क्योंकि नाखून दांतों से कुतरना एक बैड हैबिट होता है। तो उसकी माताजी अमांडा को डांटते हुए कहते हैं कि अपने नाखून को मत कुतरो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, और अपने शोल्डर यानी अपने कूबड़ को भी मत निकालो। जो कूबड़ होता है, ठीक है, उसको मत निकाल के बैठो, ठीक है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और जो तुम झुक के बैठी हो, ठीक है, इस तरीके से मत बैठो, बंद करो ऐसे बैठना। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो। तो एक प्रकार से उसकी जो माता जी हैं उसको इंटरप्ट करती हैं, रोकती हैं कि ये बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, ठीक है, नाखून मत चबाओ और सीधे बैठो, कूबड़ निकाल के मत बैठो, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। चलिए, स्टैंजा नंबर 2 देखो, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है। इसमें जो है, जो अमांडा लड़की होती है, वो कुछ इमेजिनेशन करती है। जब उस मम्मी द्वारा, माता जी के द्वारा उसको डांट पड़ती है, तो कुछ इमेजिनेशन, कल्पना करती है। कौन सी कल्पना? देयर इज ए लैंगिड, ठीक है, एमरल्ड सी। एमरल्ड सी मीन्स होता है बच्चों जो हरे रंग का समुद्र होता है, जैसे हरे रंग के मोती होते हैं, उसी के रंग का समुद्र, हरे रंग का जो सी होता है, समुद्र, उसको बोलते हैं एमरल्ड सी, ठीक है। Where the soul, सोल मीन्स होता है अकेला या केवल, इनहेबिटेंट निवासी, ठीक है। इजमी ए मरमेड, मरमेड मीन्स होता है बच्चों जल परी, जो जल परी होती है ना, पानी में तैरती हैं, उनको बोलते हैं मरमेड। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है शांत, शांत लहर, ठीक है, यानी उथल पुथल ना होला, शांत लहर, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, यानी खुशी पूर्वक, खुशी से, खुशी से, ठीक। तो जब मम्मी के द्वारा अमांडा को डांट पड़ती है तो क्या बोलती हैं, ठीक है। अच्छा, लैंगिड मीन्स होता है बच्चों सुस्त। तो जब मम्मी के द्वारा अमांडा को डांट पड़ती है कि ये बेटा बैड हैबिट्स हैं, ऐसा मत करो, तो उस समय अमांडा अपनी एक काल्पनिक दुनिया में, इमेजिनेशन में खो जाती है और क्या सोचती है कि काश मैं एक जो है, ठीक है, एक ऐसे स्थान पे रहती, ठीक, जो हरे समुद्र के जैसा हो, यानी एक टापू जैसा होता है ना, तो एक हरे समुद्र के जैसा स्थान हो, काश मैं उस स्थान पर अकेली रहती, ठीक, मैं उस वहां की अकेली निवासी होती, और मैं एक जलपरी की भांति, यानी मैं एक जलपरी होती और शांत लहरों में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है,
शांत लहरों में मैं घूमती रहती, यानी उसको शांति और जो एक प्रकार से कह लीजिए जो आज़ादी है वो अमांडा को पसंद है। मम्मी के द्वारा डांट पड़ने के बाद वो कल्पना करती है कि काश मैं हरे समुद्र में एक जलपरी होती और शांत लहरों में मैं उसमें जो है प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, घूमती रहती, टहलती रहती। अब ये इसका इमेजिनेशन है, इसलिए बच्चों इसको ब्रैकेट में रखा गया है। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। चलिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब फिर जो है उसकी माता जी उससे कुछ प्रश्न करती हैं, पूछती हैं, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया, जो होमवर्क है उसको फिनिश किया। ठीक है, अमांडा से क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को व्यवस्थित किया, रूम की साफ सफाई की। टाइडी मीन्स होता है जो एक कमरा हो उसको व्यवस्थित ढंग से रखना, साफ सुथरा रखना। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं कमरे में बहुत सारी गंदगी और उथल पुथल मचा के रखते हैं, चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो उसको व्यवस्थित रूप से रखना टाइडी कहलाता है। तो उसकी माता जी उसको फिर पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपना होमवर्क किया, क्या आपने जो है रूम को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा है। आई टॉट, ठीक है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। और फिर उसको याद दिलाती हैं कि क्या उसने अपने शूज, अपने जूते की भी साफ सफाई की है। तो मम्मी जो है अमांडा से कुछ इंक्वायरी करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं डांटते हुए। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। चलिए देखो, फिर ये ब्रैकेट में है, यानी अमांडा जो है अभी भी अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई है, इमेजिनेशन कर रही है। अब वो क्या इमेजिन कर रही है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है बच्चों जिसको बोलते हैं एक प्रकार से जिसके मम्मी पापा ना हो, ठीक है, पेरेंट्स जिनके नहीं होते हैं, जिसको अनाथ बोलते हैं, उसको ऑर्फन कहते हैं। अनाथ कह लीजिए इनको, अनाथ। रोमिंग मीन्स होता है टहलना, घूमना, ठीक है, द स्ट्रीट, गली। तो फिर वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में कहती है कि काश मैं अनाथ की तरह, यानी मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में घूम रही हूँ। अब वो इमेजिन कर रहे कि मैं एक, अभी तक वो जलपरी की इमेजिन कर रही थी, अब वो इमेजिन कर रहे मैं एक अनाथ की तरह, यानी मैं एक अनाथ हूँ और मैं गलियों में घूम रही हूँ। ठीक है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पाँव, नंगे पाँव। हस्ड मीन्स होता है शांत, और मैं शांति पूर्वक, ठीक है, बिना जूतों के नंगे पांव धूल पर एक निशान बनाते हुए चल रही हूं। अमांडा यही इमेजिन कर रही है। कैसा निशान, जैसे छोटे बच्चे नंगे पांव जब धूल में, साफ सुथरी डस्ट जो होती है, डस्ट धूल में जब वो पैर रखते हैं तो पद चिन्ह बन जाते हैं, तो उसी को पैटर्न कहा गया है। अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक अनाथ हूँ, गलियों में घूम रही हूँ और अपने जो है नंगे पांव बिना जूतों के डस्ट पर, धूल पर एक पैटर्न, एक निशान बनाते हुए चल रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। फिर अमांडा कहती है कि मुझे यह जो शांति है वो बहुत प्रिय है और आज़ादी बहुत ही सुनहरी, बहुत ही मीठी है। यानी वो एक अनाथ की तरह ये सब इमेजिन कर रही है, क्योंकि उसको शांति, ठीक है, और आज़ादी बहुत ही प्यारी लग रही है, वो उसको महसूस कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए, आपका स्टेंजा नंबर 5 है। फिर मम्मी उसको जो है, अभी वो इमेजिनेशन कर रही है, मम्मी फिर उसको डांटती हैं, उसका ध्यान भंग करवाती हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा उस चॉकलेट को मत खाइए। ठीक है, मम्मी फिर बोलना शुरू करती हैं कि अमांडा चॉकलेट को मत खाइए। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा से कह रही हैं कि अपने जो पहले आपको एक्ने यानी मुहासे हो गए थे चेहरे पर, ज़्यादा मीठा खाने से क्या निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, तो कह रहे हैं उन मुहासों को याद करो, ठीक है, जो चॉकलेट खाने की वजह से निकले थे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चॉकलेट को मत खाइए और उन मुहासों की याद करिए जो पास्ट में आपके चेहरे पर निकले थे। अमांडा से कह रहे हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो क्या तुम मेरी बातों को ध्यान नहीं दोगी। यानी थोड़ा तंज कसते हुए डांटते हैं, कह रही हैं कि मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो जो कुछ मैं कह रही हूं। लेकिन अमांडा तो अपनी इमेजिनेशन यानी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई है, कभी जलपरी सोच रही, कभी अनाथ बच्चे की तरह सोच रही है। ठीक है, तो उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट खाने की वजह से एक्ने यानी मुहासे निकल आए थे। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बच्चों। चलिए,
फिर अमांडा फिर इमेजिन कर रही, कल्पना कर रही है, अभी भी अपने काल्पनिक दुनिया में खोई हुई है। कह रहे आई एम रैपुंजेल, ठीक है, रैपुंजेल। रैपुंजेल एक जर्मन, ठीक है, एक जर्मन कहानी है परियों की। उसमें रैपुंजेल नाम की एक लड़की होती है जिसके बड़े सुनहरे लंबे से बाल होते हैं और वो एक मीनार पे रहती है। तो उसको एक चुड़ैल होती है कैद कर लेती है, और कैद करती है तो उसके जो सुनहरे बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो मीनार पे, ऊंची मीनार पे उसको बिठा देती है और उसके बाल जो है नीचे लटक रहे होते हैं। उसी बाल को पकड़ के वो चुड़ैल ऊपर मीनार पे चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ये क्या कह रही है अमांडा कि मैं ये रैपुंजेल हूँ, मैं रैपुंजेल हूँ, आई हैव नॉट केयर, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं, लाइफ इन ये टावर इज ट्रैंकल एंड रेयर, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं, ठीक है, मुझे शांति और दुर्लभ वाली ये जिंदगी बहुत पसंद है। ट्रैंकल में होता है शांत और रेयर में होता है बच्चों दुर्लभ। तो अमांडा क्या कह रही है कि मैं रैपुंजेल, यानी जो रैपुंजेल से अपनी तुलना कर रही है, जो एक लड़की होती है जिसको चुड़ैल कैद कर लेती है, तो कह रहे मैं रैपुंजेल हूँ, यानी उससे अपनी तुलना करती है और कह रहे कि मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे उस मीनार पे छोड़ दिया जाए जहाँ वो एकदम शांत और दुर्लभ, ठीक है, स्थान हो, जहाँ पे शांति हो। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से अपने बालों को, ठीक है, रैपुंजेल की तरह लंबा नहीं करूंगी और ना ही नीचे लटकाऊंगी जिससे उस मीनार पर मेरे पास कोई आ सके। ये कल्पना फिर कर रही है अमांडा की, ठीक है, और रैपुंजेल जो एक लड़की होती है, जर्मन लड़की, उससे अपनी तुलना कर रही है। तो ये कहानी बहुत ही मशहूर है बच्चों रैपुंजेल की। तो अमांडा इससे अपनी तुलना कर रही है और साथ ही साथ ये कह रही है कि मैं उस शांत जगह पे मीनार पे अकेली रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं रैपुंजेल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी और ना ही उसको बढ़ाऊंगी ताकि मेरे पास उस मीनार पे कोई आ सके। ठीक, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बच्चों। स्टॉप द स्लकिंग एट वंस। स्लकिंग मीन्स होता है बच्चों निराश। मम्मी फिर उसको डांटती हैं, ठीक है, डांटते हुए कहती हैं कि निराश होना बंद करो। ठीक है, ये जो निराश वाली स्थिति है, अमांडा को समझाती हैं कि जो निराश हो आप, यानी दुखी हो, ये बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा तुरंत बहुत दुखी हो जाती हो, बहुत निराश हो जाती हो। ठीक है, तो मूडी मीन्स होता है बच्चों उदास। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि ये निराश अवस्था से बाहर निकलो, निराश होना अभी तुरंत बंद करो, और तुम तुरंत उदास हो जाती हो जैसे मैं तुमको डांटती हूँ। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, और जो कोई भी देखेगा, ठीक है, तुमको इस निराश तरीके से देखेगा, वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। तो नेग्ड मीन्स होता है परेशान करना, परेशान करना। ठीक है, तो मम्मी ने फिर उसको डांटते हुए, समझाते हुए कहा कि ये निराश होना बंद करो, तुम तुरंत उदास हो जाती हो, और कोई भी अगर देखेगा तुम्हें इस निराश तरीके से, तो वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। ठीक, तो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। इसमें स्टोरी में ये जो आपका पोएम है, ये संदेश देता है कि आपको, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को सीमित अवस्था में डांटना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा उनको बार बार हमेशा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही डांटना भी चाहिए, उनके डांटे जाने की यही अवस्था होती है 10 साल 12 साल, ताकि जो गंदी आदतें हैं, ठीक है, उसमें सुधार आ सके। लेकिन अगर आप ओवर जो है उनको बहुत ज़्यादा डांटते हो, तो क्या होगा, बच्चे जो है चिड़चिड़ापन के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, वो निराश हो जाएंगे और वो घर से दूर जाने की सोचने लगते हैं, जैसे कि अमांडा सोच रही है। तो बहुत प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन का पोएम जरूर याद रखिए, हो सकता है लिखने के लिए आए। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको सारा PDF, सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाएंगे।